अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमने अपने लास्ट लेक्चर में काशी आयलर इक्वेशन जो है उसको डिस्कस किया था और साथ में एक्सरसाइज 10.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको किया था। आज हम एक्सरसाइज 10.4 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस कर दें कि नेक्स्ट जब भी हम इस चैनल से कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। तो आइए स्टूडेंट आज के लेक्चर हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें उसने लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, एक्स स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर माइनस 3x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 5y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर साइन इन नेचुरल लॉग एक्स। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि इन इक्वेशन को काशी आयलर इक्वेशन है इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो देखो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर माइनस 3x डी प्लस 5 इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर साइन नेचुरल लॉग एक्स। तो ये स्टूडेंट हमने इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो फिर हमने ये भी सीखा था कि इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम x को इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि e के पावर t जो है इसके इक्वल पुट करते हैं कि x इक्वल टू e की पावर t। वहां से हम क्या करते हैं, बोथ साइड पे फिर नेचुरल लॉग अप्लाई करते हैं। जब हम इसका बोथ साइड पे नेचुरल अप्लाई करते हैं तो नेचुरल लॉग x जो है वो इक्वल टू आ जाता है t के। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको सीख लिया था कैसे सोल्व किया। तो आपने डायरेक्ट ही वैल्यू लिख लेनी है कि इसके बाद जो हमारे पास डेल्टा यानी कि एक्स डी है ये इक्वल टू होता है डेल्टा के, और एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर जो है वो इक्वल टू होता है डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस 1। और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, डेल्टा को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो तो ये डेल्टा स्क्वेयर माइनस डेल्टा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने वैल्यू जो है वो लास्ट लेक्चर में फाइंड जो है वो कर ली थी, मैंने आपको सारा प्रोसीजर बता दिया था। लेकिन क्वेश्चन में डायरेक्ट क्योंकि हमने ये फार्मूले यूज करने हैं तो आपने यहाँ पे सिर्फ x इक्वल टू e की पावर t ये दो स्टेप करने के बाद डायरेक्ट ये वैल्यू लिख देनी है कि एक्स डी जो है वो इक्वल टू होता है डेल्टा के, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर जो है वो इक्वल टू होता है डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस 1 के। तो देखो यहाँ पे हमारे पास x तो आ गया लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है, हमें इसकी वैल्यू भी चाहिए। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर है फिर इक्वल टू होगा e की पावर 2t के। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ये बन जाएगा डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा, ये -3 और साथ में आ रहा है एक्स डी, और एक्स डी होता है डेल्टा के इक्वल। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा साथ में प्लस 5 इंटू वाई इक्वल टू एक्स की वैल्यू e की पावर 2t, e की पावर 2t, और यहाँ पे आ रहा है साइन, और नेचुरल लॉग x जो है वो किसकी इक्वल है t के, तो यहाँ पे आ जाएगा t। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सुनिए ये बन जाएगा डेल्टा स्क्वायर, ये -3 और 1 डेल्टा जो है -4 डेल्टा, और ये प्लस 5 इंटू वाई इक्वल टू e की पावर 2t और साइन t।
अब इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना होता है, यानी कि हमने जनरल सोल्यूशन फाइंड करना, वो इक्वल होता है वाई सी प्लस वाई, ठीक है। अब वाई सी को फाइंड करने के लिए हमने एक्सिलरी इक्वेशन जो है वो बनानी होती है, ठीक है। और एक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सिलरी इक्वेशन इज एक्सिलरी एक्सिलरी इक्वेशन इज। अब एक्सिलरी इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं, हमने ये सीखा था कि हम डेल्टा को यानी कि डिफरेंशियल ऑपरेटर को इक्वल टू एम और y को इक्वल टू 1 जो है वो पुट करते हैं, और इस साइड पे जो वैल्यू होगी एफ ऑफ एक्स उसको इक्वल टू 0, ठीक है। इस साइड पे जो वैल्यू होगी उसको इक्वल टू 0, y को इक्वल टू 1 और d को इक्वल टू m। अब यहाँ पे क्योंकि डेल्टा आ रहा है तो हम डेल्टा को इक्वल टू m पुट करेंगे, तो फिर हमारे पास यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पे ये बन जाएगा m स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4m और यहाँ पे प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। y यहाँ पे 1 आ जाएगा और इसके यहाँ पे 0, तो ये हमारे पास एक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब इसके फैक्टर बनाएंगे, तो फैक्टर इसके क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे फैक्टर तो इसके नहीं बनेंगे, ठीक है, फैक्टर नहीं इसके बनते, हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे फिर हमारे पास जो a की वैल्यू वो है 1, b की वैल्यू जो है वो -4 और c की वैल्यू है 5। जब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो m इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16 माइनस 20 ओवर 2 आ जाएगा। इसके ऊपर हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो अप्लाई कर दिया। अब यहां से ये m इक्वल टू 4 प्लस माइनस 20 में से 16 निकालेंगे तो -4 ओवर 2, तो m इक्वल टू 4 प्लस माइनस, अब 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ रहा है, तो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस हो तो वो साथ क्या आ जाता है, एओटा आ जाता है, यानी कि 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, साथ में माइनस आ रहा है, अगर माइनस हो तो फिर साथ में एओटा ओवर 2 आ गया। अब इन में से 2 को कॉमन निकालेंगे, तो m इक्वल टू 2 को कॉमन निकाल रहा तो ये आ गया 1 2 प्लस माइनस एओटा ओवर 2, ये 2 2 से कैंसिल होके m जो है वो इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस माइनस एओटा। अब देखो ये हमारे पास कौन से रूट्स आ गए, कम्प्लेक्स रूट्स आ गए हैं। तो यहां से फिर जब हमने वाई सी लिखना है तो वाई सी हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से वाई सी जो है वो इक्वल टू आ जाएगा e की पावर 2t, ठीक है, और c1 cos t प्लस c2 sin t। अब यहाँ पे मैंने t क्यों लगाया, हम पहले x लगाते रहे, क्योंकि यहाँ पे जिस इक्वेशन को हम सोल्व कर रहे हैं इस इक्वेशन में t आ रहा है, तो यहाँ पे फिर जब हम y c और y p लिखेंगे तो वहां पे भी क्या आना चाहिए, t ही आना चाहिए। तो ये हमारे पास y c आ गया। अब हमने क्या करना है, y p निकालना है, एंड y p। अब y p के लिए हम क्या करते हैं, जो वैल्यू इधर होती थी f ऑफ d की उसको इधर आगे करवाते थे इस फंक्शन के साथ डिवाइड, तो ये इधर y के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगी, तो ये आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर माइनस 4 डेल्टा और प्लस 5 इंटू ई की पावर 2t और साइन t आ जाएगा। अब हमने ये पढ़ा था कि y p जब हम फाइंड करते हैं, अगर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन और साथ में साइन t का प्रोडक्ट आ जाए तो यहाँ पे थ्योरम हम क्या नाम यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं शिफ्ट थ्योरम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय शिफ्ट थ्योरम। अब शिफ्ट थ्योरम में हम क्या करते थे, हम e की पावर 2 को इस साइड पे शिफ्ट कर देते थे और यहाँ पे डेल्टा की जगह पे हम डेल्टा प्लस 2 जो है वो रिप्लेस करते थे, यानी कि जहां पे डेल्टा आ रहा होगा उसको हमने क्या कर देना है, डेल्टा प्लस 2 में रिप्लेस करना होता है,
जब हम क्या बात करते शिफ्ट थ्योरम की बात करते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है कि अगर डी आ रहा है तो जब हम एक्सपोनेंशियल को उधर शिफ्ट करते हैं तो डी की जगह पे हमने d+2 को ऐड करना होता है, जो भी यहाँ पे a की वैल्यू होती है, यानी कि d+a, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे a की वैल्यू 2 आ रही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, डेल्टा+2 होल का स्क्वायर, फिर यहाँ पे -4 इंटू डेल्टा+2, साथ में आ जाएगा ये +5, और साथ में जो है ये फंक्शन जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो आ जाएगा साइन t। अब ये yp वैसे का वैसे ही e⁻2t ओवर 1 इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो डेल्टा² +4 +4 डेल्टा, इस -4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -4 डेल्टा -8 +5 और साइन t आ जाएगा। अब ये जो माइनस और +4 डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा yp = e⁻2 1 ओवर डेल्टा², ये 4 और 5 9 में से निकालेंगे तो +1 और साइन t। अब फिर जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाए तो हम यहाँ पे क्या करते थे, हमने ये सीखा हुआ कि हमने डेल्टा को डेल्टा² की जगह पे -a² को हमने रिप्लेस करना होता है। ठीक है, अब a हमारे पास क्या होता है, जो एंगल के साथ नंबर मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है क्या 1, तो हम यहाँ पे डेल्टा² की जगह पे -1 को रिप्लेस करेंगे -1 के स्क्वायर के। अब देखो जब हम यहाँ पे -1 के स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा -1 + 1, ये तो 0 बन गया, और हमने ये पढ़ा था नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। अगर 0 बन जाए तो फिर हम क्या करते थे, हम इसका ऊपर एक जो है वेरिएबल वो लिखते थे और नीचे हम डेरिवेटिव जो है वो अप्लाई करते थे। तो अब यहाँ पे वेरिएबल t यूज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे yp, यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल एक t, ऊपर हमने वेरिएबल लिख दिया, यहाँ पे नीचे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 डेल्टा, और ये साथ में हमारे पास जो है साइन t वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब आगे स्टूडेंट हम इसको सोल्व करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पे अब यहां पे ये yp = t इंटू e⁻2t, और ये 1/2, और मैंने आपको बताया था कि 1/d जो है इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन। तो अब हम इसकी क्या करेंगे, इसकी हम करेंगे इंटीग्रेशन 1/2 जो वो कांस्टेंट है, यहाँ पहला 1/डेल्टा, तो अब यहाँ पे 1/डेल्टा का मतलब भी क्या होगा, इसका मतलब होगा इंटीग्रेशन, तो हम इसकी करेंगे इंटीग्रेशन अप्लाई। जब हम इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो साइन की इंटीग्रेशन स्टूडेंट हमारे पास क्या होती है, वो होती है cos -cos t। ठीक है, तो आ जाएगा -cos t। अब इनको जब मल्टीप्लाई करवा के लिखेंगे आ जाएगा yp = -t e⁻2t cos t ओवर 2, ये हमारे पास की आ गई, yp आ गया। अब हमने इसका जनरल सोल्यूशन लिखना है, तो जनरल सोल्यूशन लिखने के लिए स्टूडेंट हमारे पास y जो है इक्वल टू होता है yc + yp, तो y = अब देखो yc हमारे पास ये निकला हुआ है इधर, ये हम ये वैल्यू लिखेंगे तो ये हमसे आ जाएगा yc e⁻2t इंटू c1 cos t प्लस c2 sin t। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे yp की वैल्यू लिखनी है, तो ये हमने yp की वैल्यू निकाली, ये हमारे पास क्या निकली है, -t e⁻2t cos t ओवर 2। अब ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन तो आ गया है, लेकिन देखो हमारे पास जो क्वेश्चन था ओरिजिनल वो किस फॉर्म में था, क्वेश्चन में जो हमारे पास वेरिएबल आ रहा है वो x फॉर्म में है, तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो भी x फॉर्म में आना चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे वैल्यू को। अब देखो हमने क्या किया हुआ है, हमने वहां पे सपोज किया हुआ कि x जो है वो इक्वल टू है e⁻t के
और नेचुरल लॉग एक्स जो है वो इक्वल टू है टी के, और एक्स स्क्वायर जो है वो इक्वल टू है e की पावर 2 टी। देखो स्टार्टिंग में हमने ये पुट की थी वैल्यू, अब यहाँ देखो आ रहा है e की पावर 2t, तो e की पावर 2t इसके इक्वल टू इसके है एक्स स्क्वायर के, तो फिर इसका मतलब यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इनटू ये c1, और देखो t की वैल्यू क्या आ रही है नेचुरल लॉग x, तो यहाँ पे t आ रहा है, यहाँ पे नेचुरल लॉग x आ जाएगा, तो cos नेचुरल लॉग x प्लस c2 साइन नेचुरल लॉग x माइनस, अब यहाँ पे आ रहा है t, तो t की वैल्यू क्या है नेचुरल लॉग x माइनस नेचुरल लॉग x, फिर साथ में आ रहा है e की पावर 2 t, तो वो होता है एक्स स्क्वायर के इंटू एक्स स्क्वायर, और cos नेचुरल लॉग x ओवर 2, तो ये जो है स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आगे स्टूडेंट है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करने के लिए जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व किया है इसको भी वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो स्टूडेंट ये फिर हमारे पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2m माइनस 1 एक्स डी प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू y इक्वल टू n स्क्वायर x की पावर m और नेचुरल लॉग x। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल ऑपरेटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू e की पावर t, हम x को इक्वल टू e की पावर t के पुट करते हैं, तो यहां से फिर हम बहुत सारे नेचुरल लॉग अप्लाई करते हैं, तो नेचुरल लॉग x जो है वो इक्वल टू आ गया है t के। फिर यहां से हमें x की पावर m की वैल्यू भी चाहिए, तो x की पावर m जो है वो इक्वल टू होगा e की पावर m t के। अब यहाँ पर हमें पता है कि जो x d है इसकी वैल्यू होती है डेल्टा, और एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू होती है डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा, तो ये हमने इसकी वैल्यू लिख ली है। अब इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हमारे पास देखो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर आ रहा है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा, तो ये आ जाएगा जी डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा माइनस 2m माइनस 1 एक्स डी, उसकी वैल्यू डेल्टा, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा, तो ये प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू n स्क्वायर, और ये e की पावर mt और नेचुरल लॉग x इक्वल टू t, तो यहाँ पे आ जाएगा t। अब इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा, फिर यहाँ पे तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा साथ में आपके, इसको जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया माइनस 2m डेल्टा, और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया प्लस डेल्टा, और ये हमारे पास m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू n स्क्वायर e की पावर mt और t आ जाएगा। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी डेल्टा स्क्वायर, और ये माइनस 2m डेल्टा, और यहां से हमारे पास प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू n स्क्वायर e की पावर mt और d आ जाएगा। फिर हमने स्टूडेंट क्या करना होता है, इसकी एक्सिलरी इक्वेशन जो है वो बनानी होती है, तो वो हम बनाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सिलरी इक्वेशन इज auxiliary equation is
अब एक्सिट इक्वेशन बनाने के लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हम m के इक्वल पुट करते हैं d को, लेकिन यहाँ पे हमारे पास स्मॉल m जो है वो पहले से आ रहा है। अगर स्मॉल m पहले से आ रहा हो तो फिर हम कैपिटल M के इक्वल जो है वो वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, और y को इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो ये बन जाएगा m स्क्वेयर माइनस 2m कैपिटल M और प्लस m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर इक्वल टू 0। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहां से a की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1, b की वैल्यू माइनस 2m और c की वैल्यू आ रही है m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर। अब जब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो कैपिटल M इक्वल टू आ जाएगा, फार्मूला होता है हमारे पास माइनस बी, ये आ जाएगा प्लस 2m प्लस माइनस b का स्क्वेयर, तो इसका स्क्वेयर लेंगे तो ये 4m स्क्वेयर माइनस 4 और ये आ जाएगा m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर ओवर 2। इसको मजीद सोल्व करेंगे तो m इक्वल टू 2m प्लस माइनस 4m स्क्वेयर, ये अंदर में माइनस 4m स्क्वेयर माइनस 4n स्क्वेयर ओवर 2। ये से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा कैपिटल M इक्वल टू 2m प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 और साथ में n का स्क्वायर, ये कैंसिल होगी तो आ जाएगा 2n एओटा ओवर 2। अब ऊपर में से 2 को कॉमन लेंगे, नीचे वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो m जो है वो इक्वल टू आ जाएगा m प्लस माइनस n एओटा। ये कम्प्लेक्स में आ गई है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब वाई सी लिखेंगे, तो वाई सी हमारे पास आ जाएगा वाई सी इक्वल टू ई की पावर एम एक्स इंटू C1 एम टी, C1 कोस एन टी प्लस C2 साइन एन टी आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया वाई सी। अब हमने निकालना है वाई पी, तो फॉर yp, तो yp के लिए हम क्या करते हैं, y के साथ जो मल्टीप्लाई हो रही हो वैल्यू उनको इधर लाके डिवाइड करवाते हैं, तो ये वैल्यूज आ रही हैं इधर आके डिवाइड होंगी तो ये आ जाएगा डेल्टा का स्क्वायर माइनस 2m डेल्टा प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है n स्क्वायर e की पावर m t और t। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल आ रहा है तो यहाँ पे हम करेंगे शिफ्ट थ्योरम जो है उसको अप्लाई करेंगे। तो जब शिफ्ट थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो डेल्टा यहाँ पे हमने क्या करना होता है, डेल्टा प्लस ये जो है उसको रिप्लेस करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय शिफ्ट थ्योरम, बाय शिफ्ट थ्योरम वाई पी, हम एक्सपोनेंशियल को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये n स्क्वेयर ई की पावर एम टी 1 ओवर, जब हम इधर शिफ्ट करते हैं तो t के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है उसको हम डेल्टा में ऐड करते होते हैं। तो t के साथ आ रहा है m को हम डेल्टा में ऐड करेंगे तो आ जाएगा m डेल्टा प्लस m का स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस 2m और डेल्टा की यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा प्लस m और ये प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर वैसे ही, और ये फंक्शन हमारे पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा t, ठीक है ना। हमने इसको उधर शिफ्ट कर दिया तो ऊपर जो साथ में पॉलिनोमियल है वो वैसे का वैसे ही। तो ये वाई पी एन स्क्वेयर ई की पावर एम टी, अब इसका फार्मूला हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस 2m डेल्टा, ये भी हमारे पास माइनस 2m डेल्टा और ये माइनस 2m स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर और t। अब यहां से ये इसके साथ हो जाएगा कैंसिल, जब ये इसके साथ होगा कैंसिल तो यहां पे हमारे पास फिर क्या रह जाएगा, ये
वाई पी इक्वल टू एन स्क्वेयर ई की पावर एम टी ओवर ये डेल्टा स्क्वेयर वैसे का वैसे ही, देखो ये एम स्क्वेयर ये एम स्क्वेयर टू एम स्क्वेयर ये माइनस का ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ पे क्या रह गया प्लस एन स्क्वेयर और साथ में आ रहा है जी टी। अब यहां से हम क्या करेंगे एन स्क्वेयर को कॉमन निकाल लेंगे, तो ये वाई पी इक्वल टू एन स्क्वेयर ई की पावर एम टी, यहां से हम क्या करते हैं जी एन स्क्वेयर को निकालेंगे कॉमन, जब यहां से हम एन स्क्वेयर को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा स्क्वेयर ओवर एन स्क्वेयर और टी, ये एन स्क्वेयर जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कौन सी वैल्यू रह जाएगी, जहां पे हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो रह जाएंगी वाई पी इक्वल टू ई की पावर एम टी, और जब इस वैल्यू को हम ऊपर लेके जाएंगे जो बच गई है तो इसकी पावर माइनस आ जाएगा, तो ये 1 प्लस डेल्टा स्क्वेयर ओवर एन स्क्वेयर की पावर -1 इंटू टी। अब यहां पे हम बाइनोमियल थ्योरम जो है वो यूज करेंगे, तो ये हमारे पास वाई पी इक्वल टू ई की पावर एम टी, साथ में इसके हाँ जी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस डेल्टा स्क्वेयर ओवर एन स्क्वेयर और साथ में आ जाएगा टी। मैंने आपको बताया हुआ है, हमने बल्कि 10.2 में ये पढ़ा हुआ है, 3 में हमने ये पढ़ा था कि जब हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन आ जाए तो हम बाइनोमियल सीरीज को यूज करते हैं। तो हमने इसको कहाँ तक यूज करना होता है, पोलिनोमियल में जो हमारे पास वेरिएबल की डिग्री आ रही होती है हाईएस्ट, उस हाईएस्ट डिग्री तक जो है हमने इसको ओपन करना होता है। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री जो हमारे पास 1 आ रही है, इसलिए हम फर्स्ट टर्म तक जो है इसको ओपन कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई किया तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, ठीक है। अब मैं आपको बता भी दूं, अगर आप लोग भूल गए हो तो जब हमारे पास इस तरह से कोई फंक्शन हो तो उसके ऊपर हम बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं, क्या होता है 1 फिर पावर स्टार्ट में x फिर प्लस पावर पावर में कम करते हैं x का स्क्वायर और नीचे 2 का फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। तो हमें पावर 1 तक चाहिए था तो हमने यहां तक जो इसके ऊपर अप्लाई कर लिया, ये 1 वैसे का वैसे ही, पावर देखो स्टार्ट में माइनस आ गया और साथ में ये फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास x वो आ गई, ये फर्स्ट टर्म हमने अप्लाई कर ली। अब यहाँ पे ये वाई पी वैसे का वैसे ही ई की पावर एम टी, इस टी को अंदर अप्लाई करेंगे, ये इससे अप्लाई हो गए टी माइनस डेल्टा स्क्वेयर टी ओवर एन स्क्वेयर। अब हमें पता है इसका मतलब होता है डेरिवेटिव, टी का हमने 2 टाइम डेरिवेटिव लेना है, एक टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो 1, तो इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे वो क्या आ जाएगा 0, ठीक है ना। डेल्टा का मतलब क्या था, हमने पढ़ा हुआ डी ओवर डी टी, तो इस टी का अब हम क्या करेंगे 2 टाइम जब विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लेंगे, तो जब 2 टाइम डेरिवेटिव लेंगे ये सारा हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे 0 आएगा 1 आएगा, 1 का जब विद रिस्पेक्ट टू अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 0, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी खत्म। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा वाई पी इक्वल टू ई की पावर एम टी और साथ में ये टी रह जाएगा, ये वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया वाई पी। अब हमने क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन लिखना है, तो जनरल सॉल्यूशन वाई इक्वल टू वाई सी ये हमारे पास निकला है ई की पावर एम टी इंटू C1 कोस एन टी प्लस C2 साइन एन टी प्लस वाई पी, यह है टी ई की पावर एम टी। अब जिस वेरिएबल में हमारे पास क्वेश्चन होता है आंसर भी इसी वेरिएबल में आना चाहिए, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक्स फॉर्म में। अब एक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने जो पुटिंग की थी वो वैल्यू हमने ये पुट किया था कि हमारे पास x जो है वो इक्वल टू है e की पावर t के, नेचुरल लॉग x इक्वल टू है t के, और x की पावर m जो है वो इक्वल टू है e की पावर m t के। ये स्टार्टिंग में हमने पुटिंग की थी। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है e की पावर m t इक्वल टू इसके है x की पावर m के, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू x की पावर m इंटू C1 कोस n t किसके इक्वल है नेचुरल लॉग x के, तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग x प्लस C2 साइन n
नेचुरल लॉग एक्स और प्लस टी, टी इक्वल टू है नेचुरल लॉग एक्स के और ई की पावर एम टी एक्स की पावर एम की। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 का जनरल सोल्यूशन जो है वो आ जाएगा।